प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 में मैं सभी भैया बहनों और सभी आचार्य दीदियों का स्वागत करती हूँ। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए की जा रही है, जिसमें कुछ भैया बहन प्रश्न पूछेंगे तथा जो सामने बैठे हुए उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए हम यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। मैं वंदना मेवाड़ा। मेरा क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार परीक्षा पद्धति में अब कौन से नए बदलाव देखने को मिलेंगे? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारी परीक्षा पद्धति में कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य रटने पर आधारित शिक्षा को हटाकर छात्रों के समग्र विकास, वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं को छात्रों की गहरी समझ और कौशल का परीक्षण करने के लिए भी बनाना है। मेरा नाम हर्ष पाटीदार। मेरा प्रश्न ब्लूप्रिंट से संबंधित है। क्या प्रश्न पत्र तैयार करने में नई ब्लूप्रिंट की गाइडलाइन का पालन किया गया है? त्रैमासिक परीक्षाओं, अर्धवार्षिक परीक्षाओं, सभी परीक्षाओं में ब्लूप्रिंट की गाइडलाइन का पालन किया जाता है। मेरा नाम तमन्ना मालवी है और मेरा प्रश्न ये है कि इस बार की परीक्षा प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर को लेकर बोर्ड या राज्य शिक्षा केंद्र का क्या कहना है? बोर्ड या राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह कहा जाता है कि प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर को संतुलित रखा जाता है ताकि सभी प्रकार के छात्रों का मूल्यांकन किया जा सके। आमतौर पर बोर्ड परीक्षाएं उतनी कठिन नहीं होती है। मेरा नाम दृष्टि ठाकुर है। मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की दृष्टि से सभी भैया बहनों व अभिभावकों के लिए क्या दिशा निर्देश है, कृपया जानकारी प्रदान करें। छात्रों के लिए तो यही दिशा निर्देश है कि वे समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं और अभिभावकों के लिए यहाँ दिशा निर्देश है कि वह यहाँ सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँच गया। मैं प्रतिज्ञा शर्मा आपसे जानना चाहती हूँ कि यदि किसी भैया बहना को मूल्यांकन में कोई त्रुटि लगती है तो वह इसका निराकरण किस प्रकार से कर सकता है? बहन ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होता है। जैसा कि विद्यार्थियों को सबसे पहले अपने विषय शिक्षक या कक्षा अध्यापक से बात करनी चाहिए। उन्हें विनम्रता पूर्वक बताना चाहिए कि उन्हें मूल्यांकन में कहाँ और किस प्रकार की त्रुटि हो रही है। जैसा कि परीक्षा के बाद हमारे विद्यालय में परिणाम घोषित होता है तो हम अपनी अंक सूची प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता के साथ विद्यालय आते हैं। वहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक, अन्य विषयों के शिक्षक सभी उपस्थित होते हैं। यदि छात्रों को लगता है कि किसी विशेष प्रश्न का उत्तर सही होने पर भी उसमें अंक नहीं दिए गए हो या अंकों के योग में गलती हो गई हो तो उन्हें उसका तुरंत निराकरण करवाना चाहिए। मेरा नाम कोमल मितवाल और मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि परीक्षा के पूर्व व परीक्षा के दौरान छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए परीक्षा विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? परीक्षा के पूर्व और परीक्षा के दौरान छात्रों के तनाव को कम करने के लिए हमारे परीक्षा विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे तनाव मुक्ति गतिविधियों का आयोजन, मार्गदर्शन, परामर्श प्रदान करना और स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। यहाँ एक ऐसा समय होता है जिसमें प्रत्येक छात्र को एक शांत वातावरण चाहिए होता है, इसलिए हर छात्र को योग के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे हमारे मन को शांत करने में हमारी मदद मिलती है। मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा में शुल्क विभाग की ओर से क्या गाइडलाइन रहेगी तथा प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की NOC लेना आवश्यक है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे विद्यालय में परीक्षा के पूर्व सभी भैया बहनों को शुल्क जमा करने की सूचना दी जाती है। जो भैया बहन वाहनों से आते हैं उनके लिए वाहन शुल्क और स्कूल की शुल्क दोनों शुल्क लगती है। इसलिए हमें परीक्षा के कुछ दिन पूर्व अपनी शुल्क जमा करवा देना चाहिए। कार्यालय में जाकर शुल्क जमा करवाकर NOC प्राप्त कर सकते हैं और NOC प्राप्त करके अपने कक्षाचार्यों से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऋषिराज ठाकुर। मेरा प्रश्न प्रैक्टिकल विषय से संबंधित है जो इस प्रकार है। विज्ञान विषयों के प्रैक्टिकल एवं अन्य विषयों के असाइनमेंट मूल्यांकन को लेकर क्या दिशा निर्देश है? कौशल, वैज्ञानिक सोच और प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, जिसमें भैया बहनों को प्रयोग करना होता है, डेटा विश्लेषण करना होता है और निष्कर्ष निकालने जैसे कार्य करने होते हैं।
मैं विधि शर्मा। मेरा प्रश्न यह है, परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व व परीक्षा के दौरान समय प्रबंध किस प्रकार रहना चाहिए? जैसे 15 मिनट पहले हमें पेपर दिया जाता है। हमें 15 मिनट पहले पेपर इसलिए दिया जाता है ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। उसके बाद हमें पेपर स्टार्ट करना चाहिए और परीक्षा पेपर खत्म होने के बाद 10 मिनट हमें बचाने चाहिए और 10 मिनट में हमारी उत्तर पुस्तिका की अच्छे से जाँच करनी चाहिए। कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है या हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। मेरा नाम अनीता सोनी है। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या परीक्षा होने के बाद जब परिणाम दिखाया जाता है तो उसे देखना इन बच्चों के लिए जरूरी है? हमें परीक्षा परिणाम देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें हमारी गलतियों के बारे में पता चलता है कि हमने कहाँ और किस प्रकार की गलती की है और इससे हमारी तैयारी का स्तर भी बढ़ता है। मैं वंशिका पाटीदार। मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा के दौरान यदि किसी प्रश्न पत्र को लेकर कोई समस्या या दुविधा उत्पन्न होती है तो छात्र इसका निराकरण किस प्रकार करवा सकते हैं? परीक्षा में प्रश्न पत्र में कोई दुविधा या समस्या होती है तो सबसे पहले हमें शांत रहना चाहिए, तुरंत निरीक्षक से संपर्क करना चाहिए, निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। भैया बहनों के मत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कार्यक्रम है उसके पीछे के जो उद्देश्य है वो बहुत सारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यही है कि भैया बहनों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा इससे होगा। दूसरा कारण है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम अगर हम बच्चों के बीच में रखते हैं तो वो ये सीखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस प्रकार से की जाती है। तो आज जब हमारे भैया बहन लाइव डेमो जब उसका देखेंगे तो इस तरह के कार्यक्रमों को वो सीखते हैं, आगे चल करके उनको करना रहेगा तो इन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता होगी। तीसरा जो इसका उद्देश्य है कि अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रख करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है। परीक्षा के संबंध में हमारे भैया बहनों के बीच में परीक्षा की सारी जानकारियाँ, सारी सूचनाएं, ताकि प्रत्येक जानकारी से, सूचनाओं से वो अवगत हो, परीक्षा की पूरी पद्धति से वो अवगत हो। 13 दिसंबर सैटरडे को हमारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जैसे कि हम हर बार अपने पेरेंट्स के साथ परीक्षा परिणाम देखने आते हैं वैसे ही हमें इस बार भी आना है।